खबरदार होशियार, पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपए फी लीटर कार्बन टैक्स लगाने की तैयारियां। वजारत खजाना जराये के मुताबिक मुजवजा कार्बन टैक्स से 691 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। IMF ने रकम मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मंसूबों के लिए मुख्तस करने का कह दिया। आलमी मालियाती फंड और आलमी बैंक भी इन मंसूबों के लिए 4 अरब डॉलर की इमदाद फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेर गौर। इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने से हुकूमत को इजाफी 650 अरब हासिल होंगे। पेंशन और पेंशन फंड्स पर टैक्स लगाने से मजीद 25 अरब रुपए की आमदन का अंदाजा। हुकूमत ने रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने की ठान ली। मुल्क के 6 बड़े शहरों में 65,000 दुकानदारों को रजिस्टर करने की पूरी तैयारी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा के ताजिर शामिल। स्कीम के तहत ताजरों की असासों की तफसीलात सामने लाकर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ताजरों ने स्कीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। हम तो पहले इतने टैक्स दे रहे हैं, दुकानों के किराए, अखराजात हैं, ये फिर इससे आगे हमें नहीं लगता कि ये काम हम ज़्यादा देर कर सकते हैं। आगे कारोबार तबाह बर्बाद किया हुआ है, बिजली के टैक्स, पेट्रोल के टैक्स, गैस के टैक्स, तो हमारी कमर ऑलरेडी टूटी हुई है। कराची डाकुओं के रहमो करम पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, इंजीनियर की नमाज जनाजा अदा। नौजवान केमिकल इंजीनियर को गुलशन इकबाल में फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहर कायद में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 70 शहरियों की जान ली जा चुकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी और तुर्बत में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मोइनजोदड़ो, फैसलाबाद और सरगोदा में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में 45 डिग्री की गर्मी। लाहौर, साहिवाल, जेहलुम और डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक हाई। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। कराची, लाहौर समेत शहर कई घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। मुल्तान में फनी खराबी के बायस 10 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। वजीर आजम के अहकामात के बावजूद रावलपिंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना रुक सकी। कोयटा में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। सूरज ने सहराए थर को तंदूर बना दिया। उमरकोट में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जेरे जमीन पानी की सतह मजीद नीचे चली गई। खवातीन सरों पर मटके उठाए दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर। पौधे और दरख्त खुश्क होने लगे। माल मवेशी भी मुतासिर। मकीनों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने का मार्का। K2 की प्लेटिनियम जुबली पर खवातीन का 8 रुकनी वफ्द मुहिम जोई के लिए तैयार। लॉन्चिंग तकरीब स्कर्दू में मुनक्किद हुई। कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की शिरकत। सरबाज खान विमेन एक्सपीडिशन की क़यादत करेंगे। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारे 19 माह के लिए बहाल करने पर गौर। जराये के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने समरी तैयार कर ली। पंजाब असम्बली से इसी माह मंजूरी ली जाएगी। बल्दियाती इदारे जून 2024 से दिसंबर 2025 तक बहाल किए जाएंगे। हुकूमती इकदाम का मकसद बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत को पूरा करना है। पंजाब में लोकल बॉडीज की मुद्दत मुअत्तल किए जाने के बायस मुकम्मल नहीं हो सकी। जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वजीर भी बनेंगे, वजीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। NRO के अलावा आपके कोई इश्यूज हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर आप ये कहें कि हमें NRO दिया जाए, NRO कम से कम नहीं मिल सकता। अगर किसी को इलेक्शन और इस कवानीन पे एतराज़ात हमें पॉलिटिकल पार्टीज को हैं, पार्लियामेंट फोरम है जहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो इनको सीटें जितवाए वो अच्छा है, जो इनको सीटें हराए वो बुरा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान होगा।
एनआरओज के सिवा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी बोले, तमाम जमातों को दावत देते हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनते नजर नहीं आ रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तोहफा बानी पीटीआई ने दिया, इलेक्शन हारने पर वो उनको बुरे लगने लगे। कौमी असम्बली की कामा कमेटियों की तश्कील ताहाल ना हो सकी। असम्बली सेक्रेटेरिएट कमेटी विंग को अपोजिशन जमातों की नामजदगी फहरिस्त मौसूल। कल हतमी सिफारिशात जमा कराई जाएंगी। अपोजिशन ने 16 मजालिस कामा के लिए नामजदगियां जमा कराईं। हुकूमती जमातें 37 कामा कमेटियों के लिए नाम देंगी। कमेटियों की हतमी तश्कील स्पीकर कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद होगी। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर जाबहाक ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी न हो सकी। वालिदा गम से निढाल कहती हैं कि कभी डॉक्टर छुट्टी पर चला जाता है तो कभी कोई और बहाना बनाया जाता है। पिम्स अस्पताल की जानिब से रिपोर्ट न देना मामले को मशकूक बना रहा है। वालिदा की फौरी इंसाफ की अपील। ट्रेल 5 पर मेरे बेटे की हलाकत को आज 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन गुजरने के बावजूद इस केस में कोई मजीद पेशरफ्त नहीं की गई। वही बच्चों के बयानात दिए गए हैं और अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ सकी। इसमें कभी अस्पताल अमले में डॉक्टर मौजूद नहीं है, कभी क्या एक्सक्यूजेज दिए जा रहे हैं। कराची में गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि अमरीका एक आलमी दहशतगर्द का साथ दे रहा है। इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही हासिल है। वियतनाम और इराक के बाद अमरीका फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। हमास ने इसराइल की इंटेलिजेंस को फेल कर दिया। पूरी दुनिया का मुतालबा है गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। अहले कराची ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके दिल गजा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा अली बगैरी में टेलीफोनिक राबता। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसहाक डार की फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए हर मुमकिन हमायत की यकीन दहानी। कहा कि गजा में इमदादी सामान बिला रोक टोक पहुंचना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल पर बातचीत। खालिद महमूद का पासपोर्ट के इजरा का मसला हल करने पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खिदमात लायक तहसीन। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इक़दाम जारी रखेंगे। ईद कुर्बा करीब आ गई। कराची से कश्मीर तक मवेशी मंडियां सज गईं। जानवर मौजूद व्यापारियों को गाहकों का इंतजार। कराची के बासियों को खूबसूरत जानवर की तलाश। लाहौर के शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदार ना होने के बराबर। पेशावर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्तान की मवेशी मंडी में गाहकों का गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का कहना है कि कीमत सुनते ही अक्सर गाहक खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। फैसलाबाद में हैवी वेट मुकाबला नवाब ने जीत लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में कुर्बानी के तगड़े जानवरों का मेला। 1545 किलोग्राम नवाब नामी ऊंट ने मैदान मार लिया। बैलों में 1439 किलो रुस्तम फाते करार। बच्चे और बड़े सभी जानवरों के मुकाबले से खूब महसूस हुए। ₹4,00,000 किलो आम लिया है कभी। रंग है लाल और पीला, है बहुत रसीला। जापानी आम की नायाब नस्ल पाकिस्तान में भी काश्त कर दी गई। बागबान कहते हैं ये आम कोई खास ही खा सकता है। और नाम का नन्ना फन का पहलवान अदाकार रफी खावर उर्फ नन्ना को दुनिया छोड़े 38 बरस बीत गए। मासूम अंदाज में तंज से भरे जुमले पहचान बने। पीटीवी की मारूफ ड्रामा सीरियल अलिफ नून से शोहरत मिली।